हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। क्या रहा मार्केट का मूवमेंट मंडे और ट्यूसडे के दिन, क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है वेंसडे के लिए, कौन से स्टॉक्स हमारे रेडार में है, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैट पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम SRF स्टॉक की, जिसके बारे में हमने फ्राइडे की वीडियो जो कि मंडे मॉर्निंग आई थी उसमें बात करी थी, और वहां से इस स्टॉक ने 9 to 10% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। अभी बात करते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं हमारे रेडार में। सबसे पहले एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स में जो हमने लास्ट टाइम जब एशियन पेंट्स की डिस्कशन की थी तो वहां पर हमने बात करी थी कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां पर एशियन पेंट्स रोटेट कर रहा है, और वहां से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से अभी थोड़ा साइडवेज निकला है, लेकिन इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे ये नहीं गया है प्राइस, एंड यहाँ से निकलते हुए अब फाइनली 31 अगस्त को इस जोन से ब्रेकआउट दे चुका है एशियन पेंट्स। सो वी आर बुलिश ऑन एशियन पेंट्स। अभी अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है तो डेफिनेटली अपर लेवल्स विल बी ओपन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक है कि ये स्टॉक सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकले, थोड़ा बहुत स्टॉल करे, थोड़ा वेट करे एंड देन अप मूव फिर से दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो। और अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है तो जब तक एक रेड कैंडल इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज नहीं करती, हम शॉर्टिंग के लिए नहीं देखेंगे, और वो भी इमीडिएट बेसिस पे। अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर एक बुलिश अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट नहीं होता, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग अपर लेवल्स एंड इस पे हम बुलिश है। एशियन पेंट्स के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी उसमें हम इस पे बुलिश थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था इसके लिए 6466 के आसपास, उसको ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, और वहां से काफी अच्छा अपमूव ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। रफली 14% का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। अब क्या इस टाइम पे जब ये स्टॉक ऑलरेडी इतना रिटर्न दे चुका है, क्या आपको इस प्राइस पे 7524 की प्राइस पे जो क्लोजिंग प्राइस रही है ट्यूसडे को, उस पे क्या इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए? आई वुड से इस लेवल पे इस स्टॉक में एंट्री वुड नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया, ऑल्दो पॉसिबिलिटी एंडलेस रहती है। अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ द मार्केट एंड हो कुछ भी सकता है, तो पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ और निकलने की भी है, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम हैं। बेटर एंट्री वुड बी वेयर योर स्टॉप लॉस कैन बी मिनिमम। तो अगर इससे बेटर एंट्री आप ढूंढ रहे हो तो बेटर एंट्री वुड बी अराउंड 7000 लेवल, या फिर जो ये ब्रेकआउट लेवल है, अगर बाय चांस प्राइस इसको दोबारा टच करने आती है और एक बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, या फिर जहाँ पर इसने हॉल्ट किया था 7000 के राउंड लेवल के आसपास, वहां पर प्राइस दोबारा आती है तो वहां पे एंट्री हो सकती है। अभी आप देख पा रहे हो कि 20 EMA से भी प्राइस काफी दूर हो चुका है, अराउंड 7000 के लेवल पे। हो सकता है 20 EMA के पास भी आ जाए प्राइस, जो कि अगेन एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। सो यहाँ पर वी कैन वेट फॉर बेटर एंट्री पॉइंट्स एट बजाज फाइनेंस। अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है 7000 के आसपास का निफ्टी के लिए, जिसको 3 बार इसने टेस्ट कर दिया है, एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो ये बुलिश हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है मार्केट में। आप देख पा रहे हो कि
गैप अप ओपन करता है मंडे के दिन और वहां से बैक टू बैक 2 बुलिश ग्रीन कैंडल्स बनती है। काफी अच्छा रिटर्न 2 दिन में निफ्टी ने इन इटसेल्फ दे दिया है। अभी आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है उसके लिए लेट्स मूव टू 15 मिनट चार्ट। अगर हम 15 मिनट चार्ट की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि जैसे एकदम कितने बढ़िया तरीके से निफ्टी ने अप मूव किया है और 20 EMA को कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। ये 2 दिन के चार्ट्स है। अभी 2 दिन अप मूव होने के बाद, ट्रेंडिंग डेज होने के बाद, क्या थर्ड डे भी ट्रेंडिंग डे हो सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत ही ब्लीक है। अभी जिस चीज की ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि या तो मार्केट साइडवेज होना चाहिए वेंसडे के दिन एटलीस्ट, या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ऑल्दो 16,750 का जो लेवल है वो इतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कि इसके नीचे एंड अगेन 16,700 भी इम्पोर्टेंट लेवल है। यानी 16,700 750 के आसपास का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर वी वुड लुक फॉर लॉन्ग एंट्रीज ओनली, बट इमीडिएट बेसिस पे आप बोलो कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा और एक और ट्रेंडिंग डे हो जाएगा, उसके चांसेस कम है। साइडवेज डे होने या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज्यादा है विद सपोर्ट एट 16,700 एंड 750। तो अगेन वी आर स्टिल बुलिश ऑन इट। अभी निफ्टी के बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारी बात हुई थी कि निफ्टी में अगर एक अच्छा मूव आता है, वो अगर 700 के इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके सस्टेन करता है, डेफिनेटली बैंक निफ्टी विल फॉलो। एंड उसके लिए हमने बात करी थी कि उसका जो रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है वो रहने वाला है अराउंड 36,315 के आसपास का। अगेन उसको ब्रेकआउट दे दिया एंड उसके ऊपर एक कैंडल भी बना दी है बैंक निफ्टी ने। ठीक है जी, तो अभी आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है? अगेन बैंक निफ्टी पे भी हम बुलिश है। निफ्टी ऑल्दो अपने ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है। एंड पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगेन कुछ कमिंग सेशंस में ही हो सकता है बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई जो कि अराउंड 37,700 के आसपास का आता है उसको टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए। अभी अगर इमीडिएट बेसिस पे बात करनी है तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट की अगर हम बात करें तो जो ये रेजिस्टेंस जोन था इम्पोर्टेंट 36,300 के आसपास का, वही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अब रेजिस्टेंस व्हेन ब्रोकन बिकम सपोर्ट, तो अब वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और जब तक बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर रहता है, तब तक अगेन वी विल लुक फॉर लॉन्ग एंट्रीज ओनली इन बैंक निफ्टी। इसके नीचे ही कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग एंट्रीज ही बनती है। एंड अगेन आगे क्या टारगेट्स हो सकते हैं? सबसे पहले कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है अभी बैंक निफ्टी में, तो इट कैन पॉसिबिलिटी इज देयर कि 37,000 के राउंड लेवल को टच करने की कोशिश करे बैंक निफ्टी इन द कमिंग ट्रेडिंग सेशंस। अराउंड 36,500 के आसपास को लेवल ऑलरेडी वो टच कर चुका है, 37,000 पे आराम से वो जा सकता है। अगर हम बात करें 30 अगस्त को तो एक ट्रेंडिंग डे था, उसके बाद एक्सपेक्टेशन जैसी थी साइडवेज डे रहा 31 अगस्त को। अब हो सकता है कि अगला दिन ट्रेंडिंग भी हो सकता है, एक आधा दिन और रेस्ट करके फिर ट्रेंडिंग हो सकता है, बट अपवर्ड मूव के लिए ही हमारी अभी प्लानिंग रहेगी जब तक 36,300 इज रिस्पेक्टेड। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।